आपने हाल ही में नोटिस किया होगा कि A2 मिल्क और A2 घी की मार्केट पर जबरदस्त हाइप है। हर डेयरी ब्रांड A2 के नाम से प्रोडक्ट्स निकाल रहा है, ये कहते हुए कि यही तुम्हारी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये प्रीमियम A2 मिल्क सिर्फ एक मार्केटिंग का ढोंग हो सकता है और तुम इन A2 प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे देकर सिर्फ मार्केटिंग के झांसे में फंस रहे हो, इसको लेकर FSSAI ने 21 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी करके सभी ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट से A1 और A2 ब्रांडिंग हटाने को कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ कंज्यूमर्स को मिसलीड करते हैं। लेकिन FSSAI को कुछ दिन बाद ही ICAR के पुशबैक की वजह से इस ऑर्डर को वापस लेना पड़ा। चलो आज हम इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। साइंस क्या कहता है, FSSAI का क्या व्यू है और कौन है जिसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। दूध जो दिखने में तो सिंपल है पर असली में काफी कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ कैल्शियम का सोर्स नहीं बल्कि प्रोटीन्स, फैट्स और शुगर्स का एक कॉम्बिनेशन है। A1 और A2 मिल्क का डिबेट बीटा कैसीन प्रोटीन पर बेस्ड है, जो दूध के प्रोटीन कंटेंट का एक बड़ा हिस्सा है। मिल्क में 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, कैसीन और वे, जिसमें 4 टाइप्स के कैसीन होते हैं, लेकिन इसमें भी बीटा कैसीन के 2 टाइप्स होते हैं, A1 और A2, जिसको लेकर ये पूरा डिबेट है। A1 मिल्क उन गायों से मिलता है जो यूरोप ओरिजिन की होती हैं, जैसे होल्स्टाइन और फ्रीजन। ये मिल्क कई सालों से हमारी प्राइमरी चॉइस रहा है। इसमें A1 बीटा कैसीन होता है, जो कुछ स्टडीज कहती हैं कि डाइजेस्टिव इश्यूज, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम से लिंक्ड हो सकता है। A2 मिल्क पुरानी ब्रीड्स जैसे गिर या जर्सी गायों से आता है, जिसमें सिर्फ A2 बीटा कैसीन होता है, जो लोग मानते हैं कि डाइजेशन के लिए ज्यादा आसान है और शायद ज्यादा हेल्दी भी। तो क्या इसका मतलब A2 मिल्क ही बेस्ट है? यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। A2 मिल्क के पीछे का साइंस थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। A2 मिल्क का मूवमेंट 2000s के शुरू में न्यूजीलैंड से शुरू हुआ, जब A2 मिल्क कंपनी ने A2 प्रोड्यूसिंग गायों को अलग करने के लिए जेनेटिक टेस्ट का पेटेंट लिया। तब से A2 मिल्क का नैरेटिव पॉपुलर हो गया, जिसमें कहा जाता है कि A1 प्रोटीन इन्फ्लेमेशन, गट इश्यूज और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जबकि A2 मिल्क को डाइजेशन के लिए बेहतर और ज्यादा हेल्दी माना गया है। लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स और रेगुलेटरी बॉडीज जैसे यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इस क्लेम को डाउटफुल माना है। EFSA कहती है कि अब तक की रिसर्च से ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि A1 दूध हेल्थ के लिए हार्मफुल है या A2 दूध वाकई ज्यादा फायदा करता है। फिर भी ब्रांड्स ने A2 मिल्क को एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में पिच किया है। इंडिया में ब्रांड्स जैसे अमूल और नंदिनी ने A2 मिल्क को एक ट्रेडिशनल इंडियन हेल्थ सोल्यूशन के तौर पर प्रमोट किया है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ रेगुलर मिल्क जो 50 से 60 रुपए लीटर बिकता है, वहीं A2 मिल्क उसके 2 से 3 गुना प्राइस पर बिकता है। और सिर्फ मिल्क ही नहीं, A2 घी भी काफी महंगे प्राइस पे बिकता है एज कम्पेयर टू रेगुलर घी। इस पर अमूल के फॉर्मर MD RS सोडी का कहना है कि इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला 90% मिल्क A2 होता है। तो क्या ये सिर्फ ब्रांडिंग का कमाल है? अगस्त 2024 में इंडिया की FSSAI ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि A1 और A2 मिल्क के क्लेम्स मिसलीडिंग हैं। FSSAI कहता है कि A1 और A2 बीटा कैसीन के बीच कोई सॉलिड हेल्थ बेनिफिट्स का फाउंडेशन नहीं है। उन्होंने डेयरी कंपनीज को कहा है कि अपने प्रोडक्ट्स और वेबसाइट से ये लेबल्स हटा लें, क्योंकि ये क्लेम्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के रूल्स के खिलाफ है। FSSAI का कहना है कि A1 और A2 के बीच का फर्क हेल्थ के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, जो प्रूव हो चुका है, और इस क्लेम को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस नोटिफिकेशन के बाद डेयरी कंपनीज को अपनी लेबलिंग और वेबसाइट से ये मिसलीडिंग बातें हटानी पड़ेंगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही FSSAI के इस फैसले का विरोध होने लगा, जिसकी वजह से उन्हें ये नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा। अब बात करते हैं कॉस्ट की। A2 मिल्क सिर्फ थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं है, ये 2 या 3 गुना ज्यादा प्राइस पर मिलता है, जो ज्यादातर मार्केटिंग की वजह से है। इसे एक लग्जरी प्रोडक्ट बनाया गया है जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है, जब आप प्रीमियम प्राइस पे कर रहे होते हैं तो डेयरी कंपनीज प्रॉफिट कमा रही होती हैं। जैसे अमूल, नंदिनी और प्राग मिल्क फूड ने A2 बैंड वैगन ज्वाइन किया और अपने आप को हेल्दी एशियंट मिल्क प्रोवाइडर्स के रूप में प्रेजेंट किया। पर जैसे कि FSSAI क्रैकडाउन ने दिखाया, ये क्लेम साइंस से बैक्ड नहीं है। कंपनीज के लिए ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर रहा। ग्लोबल A2 मार्केट का वैल्यूएशन 2023 में $2.24 बिलियन था और ये आने वाले टाइम में एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। लेकिन ये ग्रोथ जेन्युइन हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से या क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से। A2 मिल्क के सक्सेस का एक बड़ा रीजन ये है कि A1 मिल्क को इनहेरेंटली हार्मफुल बताया गया है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि A1 बीटा कैसीन ब्रेक डाउन एक पेप्टाइड बीटा कैसोमोर्फिन
प्रोटीन 7 में होता है, जो गट इन्फ्लेमेशन, हार्ट डिजीजेज और ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम से लिंक्ड है। लेकिन ये लिंक भी कंट्रोवर्शियल है। 2009 में यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने एक 107 पेजेस का रिव्यू रिलीज किया, जिसमें कहा गया है कि A1 और A2 मिल्क के हेल्थ इम्पैक्ट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और बाकी फूड सेफ्टी एजेंसी भी ऐसी ही बात कहती है, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड। सच ये है कि और रिसर्च की जरूरत है, और जब तक ये नहीं होता ये कहना मुश्किल है कि A2 मिल्क एक हेल्थियर अल्टरनेटिव है या फिर एक और फूड ट्रेंड। तो ये सब सुनने के बाद क्या आपको A2 मिल्क लेना चाहिए? अगर आपका सेंसिटिव स्टमक है और A2 मिल्क से आपको फायदा महसूस होता है तो ये वर्थ हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये बेटर या हेल्थियर दिखाया गया है तो शायद आप एक मार्केटिंग गिमिक का शिकार हो रहे हैं। साइंस ये नहीं कहता कि A2 मिल्क रेगुलर मिल्क से सिग्निफिकेंटली हेल्थियर है। ये क्लासिक एग्जांपल है ज्यादा पैसे देने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑप्शन बेटर फील होता है, चाहे वो ऑप्शन उतना रेवोल्यूशनरी ना हो जितना दिखाया जाता है। अल्टीमेटली A1 वर्सेस A2 डिबेट सिर्फ दूध के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम एज अ कंज्यूमर फूड मार्केटिंग की कॉम्प्लेक्स दुनिया को कैसे नेविगेट करते हैं। तो अगली बार जब आप A2 मिल्क का पैकेट उठाएं तो खुद से पूछे, क्या मैं हेल्थ के लिए पे कर रहा हूँ या सिर्फ हाइप के लिए? क्या आपको लगता है कि A2 मिल्क अपने एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए लायक है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।